जाने जान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्पेक्ट एक्स के रूप में रिलीज हुई एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो सुजॉय घोष द्वारा लिखित और निर्देशित है। ये फिल्म कीगो हिगाशिनो के 2005 के जापानी उपन्यास द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का रूपांतरण है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कलिम्पोंग में माया डिसूजा एक तलाकशुदा सिंगल माँ है जो एक कैफेटेरिया में काम करती है। नरेन व्यास एकांतप्रिय लेकिन प्रतिभाशाली गणित शिक्षक हैं जो माया और तारा, जो माया की बेटी है, के पड़ोस में रहते हैं। नरेन गंभीर और अंतर्मुखी यानी सेल्फ सेंटर्ड है और माया के साथ उसकी सुबह की बातचीत, जिसके कैफेटेरिया से वह दोपहर का भोजन खरीदता है, उसके दिन का सबसे बेहतर हिस्सा है। जब अजीत, माया का अपमानजनक एक्स पति और एक पुलिसकर्मी एक रात माया से पैसे वसूलने के लिए आता है, उसे और तारा दोनों को धमकी देता है, तो स्थिति तेजी से हिंसा में बदल जाती है और अजीत को अपार्टमेंट के फर्श पर माँ और बेटी द्वारा मार दिया जाता है। अपने कमरे से हंगामा सुनकर और यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अजीत की हत्या कर दी गई है, नरेन माँ और बेटी को अपनी मदद की पेशकश करता है। वह न केवल शव को ठिकाने लगाता है बल्कि चरण दर चरण उसे छिपाने की साजिश भी रचता है। नरेन के पूर्व सहपाठी इंस्पेक्टर करण आनंद को लापता अजीत का पता लगाने का काम सौंपा गया है, जो उसे कलिम्पोंग तक ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी नरेन से होती है, साथ ही अजीत की पहचान के जले हुए अवशेष भी मिलते हैं। करण का शक तुरंत माया पर जाता है। शव परीक्षण से पता चलता है कि हत्या 10 तारीख को हुई थी। माया और तारा कहीं और होने का बहाना देती है। करण इस बहाने का पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश करता है। माया को गलत साबित करने में असमर्थ वह वापस जाने के लिए तैयार है। माया का कर्मचारी करण को नरेन के माया पर क्रश के बारे में बताता है। करण को नरेन पर शक हो जाता है, जिसने पहले दावा किया था कि वह माया को अच्छी तरह से नहीं जानता। करण को नरेन के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत मिलते हैं, जिसके पास 10वीं के लिए कोई बहाना नहीं है। माया नरेन से माफी मांगती है जब उसे पता चलता है कि उसके कर्मचारी ने करण को बताया था कि नरेन को माया पर क्रश है। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। दुखी नरेन पुलिस स्टेशन जाता है और अजीत की हत्या की बात कबूल करता है और कहता है कि उसने माया के कहने पर ऐसा किया। नरेन खुद को भ्रमित समझने लगता है। उन्होंने अपने खिलाफ सबूत स्थापित किए हैं। माया सबूतों की पुष्टि करती है, जिसमें माया को भेजे गए गुप्त संदेश भी शामिल हैं। नरेन के घर से हत्या का हथियार भी मिला है। करण स्वीकार करता है कि माया और तारा की रक्षा के लिए नरेन ने भ्रम की स्थिति में अजीत को मार डाला। अपराध बोध से ग्रस्त माया नरेन से पूछती है कि उसने उसका दोष अपने ऊपर क्यों लिया। नरेन उसे बताता है कि उसने अपने जीवन के 10 साल मिलेनियम पुरस्कार समस्याओं में से एक पर बिताए थे, जिससे उसने हल किया था। हालांकि उनसे 46 घंटे पहले कोई और समाधान तक पहुंच गया है। अवसादग्रस्त होकर वह आत्महत्या करने जा रहा था। ठीक उसी समय माया ने नरेन के दरवाजे पर दस्तक दी थी, जिससे उसे नया जीवन मिला। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे नरेन ने हत्या को छुपाया। चूंकि अजीत की हत्या 9 तारीख को हुई थी और माया के पास 9 तारीख के लिए कोई बहाना नहीं था, इसलिए उसने 10 तारीख को एक बेघर व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस दिन माया और तारा ने सावधानी पूर्वक एक बहाना बनाया था।
करण ने पहले नोट किया था कि जले हुए अवशेषों में एक कुचला हुआ चेहरा था और अजीत की पहचान छिपाने के लिए जले हुए उंगलियों के निशान थे ताकि शव माया से जुड़ा न हो। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को यह एहसास न हो कि शव अजीत का नहीं है। नरेन को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसका इस्तेमाल उसने मिलेनियम पुरस्कार की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए किया था। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो समय निकाल कर जरूर देखें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।